बच्चों, नमस्कार। मैं विभु मिश्रा, विशेष अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समालखा, पानीपत। आज आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप घर पर रहकर सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और घर से पर रहकर पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बोर्ड पर स्पष्ट दिख रहा है कि पशुधन लिखा हुआ है। पशुधन मतलब आज हम पशुओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि हमारे आसपास कौन से जानवर, कौन से पशु पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, हम अपने घरों में देखते हैं कि कुत्ता एक पालतू जानवर होता है और ये बहुतायत लगभग आसपास या घरों में पाया ही जाता है, गली में घूमते हुए और घरों में पाया जाता है। कुत्ता एक वफादार प्राणी माना जाता है और कुत्ते को एक पालतू जानवर हम मानते हैं। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ हमारे आसपास कुछ पशु पक्षी पाए जाते हैं, कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे मकड़ी है, छिपकली है, जिनको हम पालते नहीं हैं लेकिन वो हमारे आसपास पाए जाते हैं। आपके घरों में चिड़िया देखते होंगे, कभी कौवा भी आ जाता है, कबूतर भी, ये सब हमारे आसपास में पाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ जानवर होते हैं जिनको हम पालते नहीं हैं, वो जंगलों में पाए जाते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, हिरण हो गया। तो ये सब क्या है? भेड़िया है, जैसे लोमड़ी है, ये सब क्या है? ये जब वो जानवर हैं जिनको हम पालते नहीं हैं। ये जानवर जंगल में स्वच्छंद रूप से, खुले रूप से घूमते रहते हैं, विचरण करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पशुओं को, जो पालतू पशु होते हैं, उनको तीन कैटेगरी में, तीन श्रेणियों में पालतू पशुओं को बांटा है। कौन कौन सी? दूध देने वाले पशु, बोझा ढोने वाले पशु और ऊन देने वाले पशु। मतलब उनसे हमको क्या मिलता है, उसके आधार पर हमने तीन श्रेणियों में पशुओं को बांटा है। कौन से पशु? जो पालतू पशु हैं। और जो पालतू पशु नहीं हैं, वो कहाँ बच्चों रहते हैं? वो जंगलों में रहते हैं, चिड़ियाघर में रहते हैं। तो आज हम पालतू पशुओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, दूध देने वाले पशु, दूध देने वाले पशुओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दूध देने वाले, आप दिमाग लगाओ, आपके आसपास कौन से पशु पाए जाते हैं घरों में? गाय, भैंस, ये पाए जाते हैं ना, आपने देखा होगा। और किन्हीं घरों में बकरी भी पाई जाती है और कोई वो भेड़ का भी पालन करता है। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले हमने देखा कौन आता है? गाय। गाय जो है दूध देने वाला पशु है और ये आज से नहीं, प्राचीन समय से गाय की हमारे समाज में महत्ता भी है, महत्व भी है। गाय में साहीवाल नस्ल की गाय, साहीवाल नस्ल की गाय वो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। इसलिए दूध देने के लिए साहीवाल नस्ल की गाय हरियाणा में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। मतलब हरियाणा में साहीवाल नस्ल की गाय जो है उसको लोग पालते हुए हैं। ऐसे ही हरियाणा की मुर्राह नस्ल भैंस, मुर्राह नस्ल की भैंस, वो भी दूध देने वाली भैंस है, जो हरियाणा में बहुत ही प्रसिद्ध भैंस है। और भारत में भी मुर्राह नस्ल जो है सबसे अच्छी नस्ल की भैंस मानी जाती है। तो पहला बच्चों कौन जो है पशु? गाय दूध देने वाला, दूसरा भैंस जो दूध देने वाली, तीसरी है बकरी। आपने देखा होगा कि बकरी से भी दूध निकाला जाता है। महात्मा गांधी भी
बकरी का दूध पसंद करते थे पीना। तो बच्चों हम देखते हैं गाय कहाँ बनी है। गाय, गाय कौन सी है, ये गाय है। और भैंस, भैंस। प्यारे बच्चों ऐसे ही गाय, ये भी गाय है। बकरी, आपने बकरी देखी, भेड़, और बकरी के बाद भेड़ से भी हमको दूध मिलता है। भेड़ का दूध भी जो है काफी स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। बकरी का दूध भी काफी स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। जिस व्यक्ति को डेंगू हो जाता है उसको बकरी का दूध प्लेटलेट्स मतलब शरीर में जो खून में होता है उसमें रक्त कणिकाओं को बढ़ाने के लिए बकरी का दूध दिया जाता है। प्यारे बच्चों ऐसे ऊँटनी, ऊँटनी का दूध भी बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऊँटनी भी दूध देती है। ऊँटनी का दूध जो बच्चे ऑटिज्म वाले होते हैं, यानी ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनको ऑटिज्म से समस्या है, उन बच्चों को ऊँटनी का दूध दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कौन कौन से जानवर हैं जो पालतू जानवर दूध देते हैं। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँटनी। समझ गए बच्चों। प्यारे बच्चों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, वहाँ पर गाय और भैंस इनके बारे में खोज की जाती है। नई नई किस्म की खोजें की जाती हैं। कौन सी किस्म की, कि कौन सी गाय दूध ज़्यादा दे सकती है, भैंस कौन सी दूध ज़्यादा, तो उसके लिए यहाँ पर निरंतर खोजें होती हैं। और इस संस्थान में हाल ही में एक उन्नत किस्म की गाय विकसित की है जो प्रचुर मात्रा में दूध देती है। प्यारे बच्चों अब हम आते हैं बोझा ढोने वाले पशुओं पर। हमारे ऐसे कौन से पालतू जानवर हैं जिनका हम प्रयोग बोझा ढोने के काम में करते हैं। आपने अपने आसपास देखा भी होगा कि हम बहुत से पालतू जानवरों से कुछ न कुछ काम लेते रहते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले आता है ऊंट। ऊंट का प्रयोग बोझा ढोने के काम में आता है। ऊंट जो है रेगिस्तानी इलाके में जो है पाया जाता है और ऊंट जो है रेगिस्तान की सवारी मानी जाती है। प्यारे बच्चों हरियाणा में जो रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, हिसार है, भिवानी है, यहाँ पर ऊंट बहुतायत मात्रा में पाले जाते हैं और उनका प्रयोग हम बोझा ढोने के कामों में करते हैं। वहाँ पर आप अगर कभी गए होंगे या आपने देखा होगा या मौका मिले तो आप जाओगे देखोगे कि वहाँ पर ऊँटों का प्रयोग बोझा ढोने के काम में किया जाता है। प्यारे बच्चों आपने ऊँट देखा होगा, चित्र में देखिए ऊँट कैसा होता है। ऊँट इसका प्रयोग हम बोझा ढोने के काम में भी करते हैं। मतलब आपने स्पष्ट है कि इससे हमको एक तो बोझा ढोने के काम में भी करते हैं और ऊँटनी से दूध भी मिलता है जो एक औषधि वाला दूध होता है। इसका प्रयोग ऑटिज्म ग्रस्त बच्चों के इलाज में किया जाता है। फिर अगला आता है बच्चों घोड़ा। घोड़ा तांगा घोड़ा आपने देखा है, तांगा घोड़ा, तांगा घोड़ा टिक टिक करते हुए। तो घोड़े का प्रयोग तांगे में भी किया जाता है, सवारी ढोने में करते हैं। तांगे का
बोझा ढोने के प्रयोग करते हैं। ऐसे फिर गधे का प्रयोग भी बोझा ढोने में काम किया जा सकता है, किया जाता है। आपने देखा होगा ईंट भट्टों पर खच्चर और गधों का प्रयोग किसमें करते हैं? ईंटों को ढोने में करते हैं। धोबी जो होते हैं, जो अपने कपड़े ले जाते हैं, वो गधों पर लाद के ले जाते हैं, आपने देखा होगा। और भी ऐसे बहुत से काम है। जैसे आप कभी माता वैष्णो देवी के मंदिर जब जाते होंगे तो आपको वहां पर सवारी के रूप में जो है घोड़े ये मिल जाएंगे, खच्चर मिल जाएंगे, इनके माध्यम से भी सवारी का काम किया जाता है। प्यारे बच्चों, फिर अगला आता है बैल। बैल का प्रयोग आज से नहीं, प्राचीन समय से किया जाता रहा है। बैल बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है। आज के समय में इसकी महत्ता थोड़ी कम है, नहीं तो प्राचीन समय में बैल के बिना कोई काम ही नहीं होता था। आज मशीनों के आने के कारण बैलों का थोड़ा सा प्रभाव कम हुआ, नहीं तो पुराने समय में बिना बैलों के तो खेती नहीं होती थी। बिना बैलों के हम कोई बोझा ढोने वाला काम ही नहीं करते थे। आज भी बैलों का प्रयोग किसमें करते हैं? बैलगाड़ी में, लकड़ी लाने में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हरा चारा है जानवरों के लिए, वो लाने के लिए प्रयोग करते हैं। और किसमें करते हैं? भूसा ढोने में, और सामान वगैरह सवारी भी उससे हम जो है के रूप में करते हैं। प्यारे बच्चों, फिर अगला हम देखते हैं कौन सा आता? भैंसा। भैंसे का प्रयोग भी हम बोझा ढोने के रूप में करते हैं। जैसे बैलगाड़ी होती है तो बैल की जगह पर भैंसे को बांधकर हम प्रयोग बोझा ढोने के लिए करते हैं। जैसे चारा लाना, लकड़ी या और भी ऐसे जो सवारी ढोने, तो ये सारे काम हम इनसे करते हैं। फिर बच्चों आगे आते हैं ऊन देने वाले पशु। ऊन देने वाले पशु कौन से हैं? कौन से जैसे पालतू जानवर हैं जिनसे हमको ऊन की प्राप्ति होती है? भेड़, पहले भेड़ आता है। भेड़ से हमको ऊन की प्राप्ति होती है। फिर खरगोश, खरगोश से भी हमको ऊन की प्राप्ति होती है। आपने अंगोरा ऊन का नाम सुना होगा। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। किससे? खरगोश। एक खरगोश 200 से 600 ग्राम तक ऊन साल भर में देता है। ठीक है बेटे। बच्चों, एक खरगोश कितनी ऊन देता है? एक साल में 200 ग्राम से 600 ग्राम तक। ठीक है। फिर अगला आता है बकरी। बकरी भी ऊन देती है, मतलब बकरी से भी हम ऊन प्राप्त करते हैं। आपने पश्मीना ऊन का नाम सुना होगा। पश्मीना ऊन बहुत ही महंगी ऊन है। पश्मीना ऊन बहुत ही महंगी ऊन है और इसकी ऊन के बने हुए कपड़े बहुत ही गर्म होते हैं। पश्मीना ऊन हमको किससे प्राप्त होती है? बकरी से। यह प्रायः पश्मीना ऊन जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पाई जाती है। वहाँ पर जो बकरियाँ हैं उनके माध्यम से हम पश्मीना ऊन को प्राप्त करते हैं। याक से भी हमको ऊन की प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि पालतू पशु जो है उनको हमने 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। किस पशु से हमको क्या मिलता है, क्या फायदा होता है, क्या काम करते हैं, उसके आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। प्यारे बच्चों, पालतू पशुओं के अतिरिक्त हमने चर्चा की थी कि हमारे आसपास बहुत से और जानवर होते हैं।
जो जंगलों में आसपास घूमते रहते हैं। कुत्ता भी हमारा पालतू पशु है, जिसकी मैंने शुरू में ही चर्चा की थी। और कुछ ऐसे जानवर होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं जो हमारे पालतू पशु नहीं हैं, लेकिन हमारे आसपास विचरण करते रहते हैं। जैसे कीट पतंगे हैं, आपने देखा होगा कि आपके घरों में बहुत ही कीट पतंगे होते रहते आते, छिपकली है, मकड़ी है, ये सब पालते नहीं हैं। काकरोच है, हम पालते नहीं, लेकिन पाए जाते हैं। चींटी है, चीता है, ये हम पालते नहीं हैं, लेकिन ये हमारे घरों में पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आज आप पालतू पशुओं के बारे में आपने अच्छे से जानकारी हासिल कर ली होगी। प्यारे बच्चों, अब आप अपने मस्तिष्क पे सोचिए, अपने मस्तिष्क में, कि हमारे घर के इस वक्त आसपास कौन से पालतू जानवर हैं। उनको एक कॉपी में एक तरफ लिखिए, फिर सोचिए कि ऐसे कौन से पशु पक्षी हैं जो हम पालते नहीं हैं और हमारे घर के पास में पाए जाते हैं, उनको लिखिए। और फिर अगला कॉलम बनाइए, ऐसे कौन से पशु हैं जिनको हमने अपने आसपास भी नहीं देखा, अपने घरों में पालते हुए नहीं देखा, लेकिन हमने चिड़ियाघर में देखा या कहीं बुक में या टीवी में, कहीं जंगलों में। तो उनको आप एक कॉलम में, ऐसे आप पशु पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप जो है पशुओं के बारे में जान गए होंगे, और अगले वीडियो में इन्हीं पशुओं के बारे में मैं साइन लैंग्वेज के माध्यम से इन पशुओं की जानकारी आपके समक्ष रखूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।